विद्यार्थियों, हम आज भी लाइव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है। अंकिता शांभवी एक महत्वपूर्ण कवियत्री हैं और उनकी कविताएं किस नए अंदाज में आती है। देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार नया अंदाज की जो समकालीन जो कविता है उसमें जो रचनाकार आ रहे हैं वो एक अलग कंटेंट और अलग फॉर्म के साथ आ रहे हैं और उनकी रचनाओं में जिन चीज़ों को शायद पहले के रचनाकार नहीं कह पाए उनको वे कहते हुए नज़र आ रहे हैं। और अंकिता जी की कविताओं में वो सारी बातें या उनकी इस कविता में वो बात नज़र आ रही है। देखिए, कविता लंबी है थोड़ी लेकिन कितने विस्तार से बात कर रही है। और अमेरिकन जर्मन कवि चार्ल्स बुकोवस्की को समर्पित है कविता। वो अमेरिकन और जर्मन कवि थे और पश्चिम की संस्कृति और पश्चिम की जो ज़िंदगी है उसमें किस प्रकार की विविधता है या वहाँ किस प्रकार के छल प्रपंच है, अलग तरह का एक पूरा समाज है, तो उसको कैसे अंकिता जी कहीं न कहीं तमाम भारतीय संदर्भों में भी हमारे सामने प्रस्तुत करती है। कविता का नाम है पर वेश्याओं ने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया। मैं कविता लंबी है, पढ़ूंगा पूरी धीरे धीरे, कुछ बीच में ऑब्ज़र्व करता हुआ भी और कमेंट करता हुआ भी आप सुनिएगा। आपको बहुत सारे संदर्भ समझ में आएंगे, बहुत सारी बातें पता चलेगी और आप समझेंगे कि कवि किस तरह की से अपनी बात कह रहा है और उसका अंदाज़े बयां कैसे डिफरेंट है। कई बार तुम्हें पढ़ते हुए मैं ख्यालों के समंदर में डूबने उतराने लगती हूँ। जब बिल्कुल डूबने को होती हूँ तुम्हारी कविताएं मुझे कसकर थाम लेती है और तट पर लाकर छोड़ नहीं जाती बल्कि मेरे साथ ही वहीं बैठ जाती है। वे मुझे किस्से सुनाती है उस नीली चिड़िया के जो तुम्हारे दिल में छुपकर बैठी हुई थी, जिसे तुम इस डर से बाहर नहीं आने देते कि वह तुम्हारी रचनाओं को नुकसान न पहुंचा दे, काम न बिगाड़ दे, जिस पर तुम विष की उड़ेल दिया करते और तमाम वेश्याएं तमाम साकी। अब देखिए, विस्की का जिक्र बहुत होता है पश्चिम की संस्कृति में, हमारे यहाँ पर भी अब बहुत कुछ होने लगा है। अब उसका संदर्भ आप सकारात्मक ले सकते हैं या नकारात्मक लेना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। तमाम किराने के दुकान मालिक ये नहीं जान पाते कि वह नीली चिड़िया तुम्हारे दिल के कोठर में न जाने कब से बंद है। तुमने सचमुच उस प्यारी नीली चिड़िया पर बहुत जुल्म किया। वह होले होले गाती रही कुछ जिसे सिर्फ तुमने सुना, तुमने ही समझा, उसे मरने नहीं दिया और तुम दोनों यूं ही साथ सोते रहे। उसने तुम्हारे सब राज छुपा रखे थे। तुम नहीं चाहते थे इस दुनिया में कोई भी किसी से नफ़रत करे, फिर भी लोगों ने नफ़रत की तुम्हारी शक्ल से, मेरी शक्ल से, हम सब की शक्ल से, क्योंकि उन्हें अपनी शक्ल से भी प्यार नहीं था, क्योंकि उन्हें अपनी शक्ल से भी प्यार नहीं था। तुम जानते थे इस दुनिया में अमीर खुश नहीं, न ही वंचित, यहाँ कोई किसी से प्यार नहीं करता, पर तुम्हारे मस्तिष्क ने तुम्हें पल भर भी चैन नहीं लेने दिया। तुम बेचैन हो उठते, रातें जाग कर बिताते और देर तक टाइपराइटर पर उंगलियां टिपटिपाते। ये उस दौर की बात है जब टाइपराइटर हुआ करता था, अब तो कंप्यूटर आ गया, आप जानते ही हैं। समय कैसे बदलता है देखिए,
और चीज़ें उस समय की वास्तविकता को कैसे इंगित करती है। तुम्हारी कविताओं में वेश्याएं थी जिनसे तुमने प्रेम की उम्मीद की। दलाल थे, कवि थे, प्रकाशक थे, उनकी माएँ, पत्नियाँ, दोस्त, भाई सब थे जिनसे तुमने कभी कोई उम्मीद नहीं की। सभी ने तुम्हें निराश किया, सभी को तुमने धिक्कारा। अपनी कविताओं में उन्हें बार बार लताड़ा। तुम्हारी उंगलियों और टाइपराइटर के बीच ईमान का रिश्ता था, ईमान का रिश्ता था। तुम्हें दुनिया की सबसे मामूली चीज़ें पसंद आई। मैंने कहा ना कि आज के ज़माने में मामूली होना, साधारण होना जैसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। अब ये सब चीज़ें जीवन और हमारी, कहते हैं ना कि हमारी जो वास्तविकता है वहाँ से लगातार गायब होती जा रही है। तुम्हें दुनिया की सबसे मामूली चीज़ें पसंद आई और मामूली लोगों से प्यार हुआ। किसी गली में शराब के नशे में झूमता हुआ ठठेरा, पहली बार परीक्षा में बैठा एक लड़का, किसी बाड़ के किनारे अपने घोड़े का नेतृत्व करता खिलाड़ी, अपनी आखिरी काल पर लगा हुआ साकी, कोई महिला वेटर जो रेस्तरां में काफ़ी परोस रही है, किसी उजाड़ घर की दहलीज पर सोया हुआ नशेड़ी, एक सूखी हड्डी चबाता हुआ कुत्ता, किसी सर्कस के तंबू में गौज करता हाथी, रास्ते में शाम 6 बजे लगी हुई जमघट, या फिर किसी डाकिये का फूहड़ मजाक। ये मामूली लोग अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारी कविताओं में जिंदा रहे, पर वेश्याओं ने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया, पर वेश्याओं ने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया, और संपादकों ने तुम्हारी रचनाएं वापस कर दी, और संपादकों ने तुम्हारी रचनाएं वापस कर दी। अंकिता शांभवी सदा निरा वेब पत्रिका है, आप चाहें तो उसको जा सकते हैं उस पर। बहुत खूबसूरत पत्रिका है और बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। सदा निरा अविनाश मिश्र जो खुद बड़े कवि हैं, आलोचक हैं, उपन्यासकार हैं, उनकी रचनाओं से भी गुजर सकते हैं। और ये एक सत्य है कि आज के ज़माने में, आज के समय में लिख बहुत लोग रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पढ़ने का मन करता है। इस तथ्य और इस सत्य को भी हमें समझना होगा कि लिखते बहुत है, लेकिन किसको पढ़ने का हमें चुन चुन के पढ़ना होता है। और कौन रचनाकार है जो हमें बार बार प्रभावित करता है, या जिसको हम पढ़ कर के सच में सोचते हैं, तो अविनाश मिश्र भी उन्हीं रचनाकारों में से हैं। और ये कविता भी बहुत महत्वपूर्ण है अंकिता शांभवी जी की, जो सदा निरा प्रकाशित हुई है। आप सुनते रहिए, पढ़ते रहिए। और के की हिंदी के नाम से हमारा चैनल है, आपको जब भी फुर्सत मिलती है आप वहाँ जा सकते हैं। सबके पास फ़ोन है आजकल, तो जैसे ही आप यूट्यूब में जाकर के की हिंदी लिखेंगे तत्काल हमारा चैनल खुल जाएगा। ठीक है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है, और कमेंट कीजिए, और अपना ख्याल रखिए, और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।